है शुरुआत की वर्ष 1776 की। जर्मनी के अंदर बावरिया नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहां पर एक इंग्लोस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशॉप। उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया। कई रिकॉर्ड्स के अंदर उनके इन स्टूडेंट्स की संख्या 4 बताई गई। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विशॉप ने अपने स्टूडेंट्स से इस समूह को हमेशा गुप्त रखने की बात कही और उनके स्टूडेंट्स ने उनकी इस बात को स्वीकार भी किया। इस तरह अपने 4 छात्रों के साथ मिलकर प्रोफेसर एडम विशॉप एक खुफिया एजेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। लेकिन यही नाम क्यों? इसका भी एक कारण है। असल में इल्यूमिनाटी एक लैटिन भाषा का शब्द है। इल्यूमिनेटस इसका प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। इल्यूमिनेटस का अर्थ होता है प्रबुद्ध या फिर ज्ञान से भरे हुए विशेष लोग। इस शब्द में इल्यूमिनाटी का अर्थ आता है कि बहुत ही ज्ञानी और विशिष्ट लोगों का कोई समूह है। अब यहां दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने इस समूह को स्थापित क्यों किया? बड़ा सवाल है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर एडम के नजरिए से जानने की कोशिशें करें तो पता चलता है कि उन्होंने रेडिकल सोसाइटी को खत्म करने और सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू किया था। प्रोफेसर एडम्स का मानना यह था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। वह चाहते थे कि लोग धार्मिक नियम कानूनों, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच से निकलकर अच्छा जीवन जिए, सबको समानता का अधिकार मिले और समाज को शिक्षित बनाया जाए। और जब प्रोफेसर एडम ने इस खुफिया एजेंसी की शुरुआत की तो जर्मन के शिक्षित लोगों का इसे समर्थन मिलना भी शुरू हुआ। धीरे धीरे सोसाइटी के लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स जो कि थोड़े बहुत पावरफुल लोग थे इस समूह से जुड़ने लगे। लेकिन कुछ साल बाद ही बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया समूह की भनक लग गई और बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों के विचार अपने साम्राज्य के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटे लगने लगे। इस घटना के बाद इस समूह को खत्म करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। साल आया 1779, जहां से लेकर 1785 तक बावरिया प्रशासन के लोगों ने घरों पर लगातार छापे मारकर जितने लोग इस एजेंसी से जुड़े हुए पाए गए उन सबको बाहर निकाला, उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें घर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। इवन कुछ रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि छापा मारने की प्रक्रिया के दौरान इल्यूमिनाटी से जुड़े कुछ लोगों के घर खास तरह की ट्रांसपेरेंट इंक के साथ मिले थे जिसका यूज इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए किया करते थे। साथ में यह भी कहा गया कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग अपने लिए एक खास कोड नेम का उपयोग किया करते थे। छापेमारी के बाद प्रोफेसर एडम को राजद्रोह के आरोप में बावरिया शहर से बेदखल कर दिया और दूसरे शहर गोथा में भेज दिया जो बावरिया शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। आपके दिमाग में अब तक एक प्रश्न बन चुका होगा, ऐसा कर क्यों रहे थे? साथियों, जब फ्रांसीसी क्रांति की आप जिक्र करते हैं ना तो आप पाएंगे कि इल्यूमिनाटी का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से पूर्ण होता दिखा। इसलिए लोगों का यह तक मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी जिम्मेदार था। फिर से लौटते हैं। गोटा शहर में रहते हुए प्रोफेसर एडम फिर से कॉलेज में नौकरी करने लगे थे। साल 1830 तक जब उनकी डेथ हो गई तब तक वे वही नौकरी करते रहे। इस घटना के बाद जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि इल्यूमिनाटी 1784 में ही खत्म हो गया था, वहीं दूसरी थ्योरीज के हिसाब से इल्यूमिनाटी अभी भी धीरे धीरे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था और जर्मनी से बाहर निकलकर आसपास के देशों में भी अपने पांव जमा रहा था। कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि थोड़े समय तक शांत रहने के बाद खुद प्रोफेसर एडम ने फिर से लोगों को इल्यूमिनाटी से जोड़ना शुरू किया था और अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक इल्यूमिनाटी के प्रचार प्रसार का काम करते रहे। जर्मनी में हुए छापामारी अभियान के ठीक 10 साल बाद फ्रांस की क्रांति प्रभावी रूप से शुरू होती है जिसके साथ इल्यूमिनाटी का नाम दोबारा सामने आता है। तो फिर बड़ा सवाल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका क्या संबंध था? फ्रांस के हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन है। आपको याद हो कि फ्रांस में सोशल और पॉलिटिकल ढांचे को हमेशा के लिए बदलने की एक क्रांति हुई थी, लेकिन जिन कारणों से फ्रांस में इस क्रांति का जन्म हुआ वो इल्यूमिनाटी के उद्देश्य में दिखाई पड़ते थे। इल्यूमिनाटी की विचारधारा से हुबहू मेल खाते थे। ऐसे में जो लोग इल्यूमिनाटी को समाप्त मान चुके थे, क्रांति होने के बाद उन्हें यह लगने लगा कि इस क्रांति को बढ़ावा देने, प्रशासन के खिलाफ लोगों को खड़ा करने में कहीं इल्यूमिनाटी का ही तो हाथ नहीं है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी वो तो सब लोग क्रांति में डिमांड कर रहे थे। लोग छुपकर थे लेकिन क्रांति कर दिए थे, जिसके बाद इल्यूमिनाटी फिर से लोगों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। फ्रांस में हुई इस क्रांति ने इल्यूमिनाटी का नाम इतना प्रभावशाली बना दिया कि यूरोप समेत अब अमेरिका में होने वाली कई क्रांतियों में इसका जिक्र होने लगा।
1815 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच हुए वाटरलू मतलब उस युद्ध को भी इल्यूमिनाटी के द्वारा ही प्रायोजित माना गया, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। फ्रांस पर उसका शासन भी समाप्त हुआ था। यानी इन्होंने गुप्त रूप से समाज से ऐसे लोगों को मिटाने का प्रयास किया जो इनकी विचारधारा के विपरीत थे। साथियों, इतिहास की इन घटनाओं के बीच इल्यूमिनाटी का संबंध कितना सही और कितना गलत है, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती रही जिनके साथ इल्यूमिनाटी का संबंध जोड़ा जाता रहा, जिसमें सबसे बड़ी घटना थी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। विचार कीजिए कि अमेरिका जैसे मोस्ट पावरफुल नेशन के राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है और कोई कारण निकलकर सामने नहीं आता है। तो फिर बड़ा सवाल है कि 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमयी मौत हुई, तब इल्यूमिनाटी का नाम कैसे निकल कर आया? अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कोई आम बात नहीं थी। इसको लेकर के द बबुक्का लेडी के नाम से एक बहुत ही फेमस थ्योरी भी प्रचलित हुई, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि जिस समय कैनेडी की हत्या हुई उस दौरान उनके आसपास एक महिला थी जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली बंदूक थी। लोगों का कहना था कि इस महिला ने ही जॉन एफ कैनेडी की हत्या की थी। इसका संबंध इल्यूमिनाटी खुफिया एजेंसी से था। यह भी दावा किया जाता है कि कैनेडी की हत्या के बाद उस महिला को फिर से कभी दोबारा नहीं देखा गया और ना ही कैनेडी के हत्यारों का कुछ पता चल सका। हालांकि जॉन एफ कैनेडी की इस हत्या के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, FBI के साथ रूस की खुफिया एजेंसीज पर भी जांच की गई। इस घटना के बाद इल्यूमिनाटी से जुड़ी ऐसी ही एक और घटना साल 2009 में तब घटी जब पॉप डांसर पॉप किंग माइकल जैक्सन की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ होने की खबर थी। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि वे इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी खुफिया एजेंसी के नियमों के अनुसार कोई भी मेंबर पब्लिक में इल्यूमिनाटी के साथ अपने संबंधों की बात नहीं कर सकता, जिसके लिए उनको मार दिया गया। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में माइकल जैक्सन की मृत्यु का कारण ड्रग ओवरडोज बताया गया, लेकिन माइकल जैक्सन अकेले सेलिब्रिटी नहीं थे जिनको इल्यूमिनाटी का सदस्य बताया गया हो, क्योंकि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने यह दावा किया है कि विंस्टन चर्चिल, बुश का परिवार, बराक ओबामा सहित कई बड़े लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य थे या हैं। इसके अलावा अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने इस ग्रुप से जुड़े होने का दावा किया। लोगों का कहना है कि कैटी ने अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्म करने के दौरान इल्यूमिनाटी के त्रिकोण वाले चिन्हों को दिखाया। कैटी पेरी के साथ इस लिस्ट में जस्टिन बीबर, माइली साइरन, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, काइने वेस्ट और एमिनम जैसे आर्टिस्ट पर भी इस ग्रुप के साथ संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी आज भी हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने अपने इस संगठन को नया नाम भी दिया है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज के समय इल्यूमिनाटी दुनिया को अलग अलग देशों में बांटकर नहीं देखता। इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम के नीचे लाना चाहता है, जिससे ये लोग सारी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकें। अपने हिसाब से चलाने का मतलब है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को सारी दुनिया के ऊपर लागू किया जा सके और अपने इस मिशन को पूरा करने